एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा दिया रहे कोई सेंटेंस तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस होता है फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ रहा था, वह आ रहा था, मैं जा रहा था लेकिन वह नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो हम लोग कैसे उसको बनाते हैं, यानी सबसे पहला चीज तो आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहे, तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला होता है आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब फोर्स, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन आता है कि हम लोग टेंस को पहचानते कैसे कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में और कौन सा फ्यूचर टेंस में। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। और जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होगा, पास्ट में होगा। इसका मतलब होता है कि ये काम मेरा खत्म हो चुका है, तो जो काम पहले खत्म हो चुका होता है वो मेरा क्या होता है, पास्ट में होता है। तो पास्ट टेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, वाज वर का। इसके साथ आपका वर्ब फोर का यूज होता है। अब जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो कंटिन्यूअस टेंस में जब भी रहे तो उसमें हमारा क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब फोर क्या होता है, तो किसी भी वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ दें, वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब फोर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्ले, ये मेरा वर्ब है, काम है, तो प्ले के साथ अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह गो अगर दिया है तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो वो मेरा क्या है, वर्ब वन वर्ब फोर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है पहला कंडीशन कि वाज का यूज किसके साथ किया जाता है और वर का यूज किसके साथ किया जाता है। तो आई के साथ वाज का यूज किया जाता है, ही के साथ वाज का यूज, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वाज का यूज किया जाता है। वही वर का यूज किसके साथ होता है, तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ वर का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज सिंगुलर नंबर एंड व्हाट इज प्लूरल नंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट one person or one thing, that is called singular number, and more than one person, that is called plural। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु हो तो वो मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब एक से ज्यादा अगर कोई चीज रहे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, अब सबसे पहला आता है मैं खेल रहा था, ये किस टेंस में, तो था, थे, थी मेरा किसको बतलाता है, पास्ट को। रहा, रहे किसको बतलाता है, कंटिन्यूटी को, कि कोई भी काम मेरा क्या प्रोग्रेस में है, तो ये कंटिन्यूअस को बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हम लोग को पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर हम लोग पहचानने जानते हैं तो उसका क्या हो सकता है, हम लोग बहुत इजी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो वाज, आई वाज। उसके बाद क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब मेरा काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, मैं खेल रहा था, तो काम यहाँ पर खेलने का हो रहा है। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। अब फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा देना होगा, तो क्या हो गया, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, वह बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग। राधा नाच रही थी, राधा वॉज डांसिंग। मोहन खेल रहा था, मोहन वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब आता है बारी किसका, निगेटिव सेंटेंस का। when we talk about negative sentence, then how can we identify the sentence what is given that is in negative sentence। जो भी सेंटेंस हमारा दिया वो निगेटिव सेंटेंस में, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम लोग जानेंगे। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपका हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड दे दे तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पर दिया है नहीं, तो जब भी नहीं दे दे मेरा सेंटेंस में तो वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो मैं नहीं खेल रहा था, अब यहाँ पर था, थे, थी पास्ट को बतलाता है, रहा, रहे कंटिन्यूटी को बतलाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है लेकिन किस में है, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको बताते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है
कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। जब भी हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज नॉट। नॉट का यूज करते हैं कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे मैं जा रहा था तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था आई वॉज, सॉरी मैं खेल रहा था आई वॉज प्लेइंग, मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग, मैं नहीं खेल रहा था। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सिर्फ नॉट का यूज करना है। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद से नॉट। हमेशा वॉज और वर के बाद क्या होगा, नॉट का यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में। तो आई वॉज नॉट, खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्लेइंग। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं रो रहा था, आई वॉज नॉट वीपिंग। सीता और गीता नहीं नाच रही थी, सीता एंड गीता वर नॉट डांसिंग। ओके, तो इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद आता है मेरा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले अगर क्या दे दे वो मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उससे भी आसान तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस के पहले, किसी भी सेंटेंस के पहले अगर क्या दे दे तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसका मार्क अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो वो मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक, जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन मार्क को देखते नहीं है। तो सबसे पहला होता है कि बेस्ड ऑन सेंस वी नीड टू ट्रांसलेट। हम लोग को सेंस के हिसाब से क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो हम लोग का क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो सब्जेक्ट से पहले वॉज को लेते आते हैं, तो क्या होगा वॉज। अब क्या होता है, आई, फिर प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग। क्या मैं नाच रहा था, वॉज आई डांसिंग। क्या मैं बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग। क्या मैं स्कूल जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तब तुम रहे तो तुम के साथ क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगता है, वर। क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम नाच रहे थे, वर यू डांसिंग। क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या तुम पत्र लिख रहे थे, वर यू राइटिंग अ लेटर। क्या तुम गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग को ट्रांसलेट करना है। अब देखिए जब प्रैक्टिस करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ब लेते हैं, स्पीक, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब इसके हिसाब से हमको प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट हमारा सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, सबके साथ एक एक बार बोलना है। ठीक है, I was speaking English. I was not speaking English. Was I speaking English? Here you have to practice at home and loudly. When you practice, you have to practice loudly. Okay? तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।